हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो मैं आपको एक ऐसी गोल्डन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आज, जिसमें कि आप जो है अगर आप उसको इंट्राडे में इस्तेमाल करते हैं या फिर पोजिशनल में जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो इंट्राडे में अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से हम जो है जो फॉल्स सिग्नल आते हैं, जहाँ पर हमारी रॉन्ग एंट्री हो जाती है, उन सबको वो रिमूव कर देती है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और आप देखेंगे कि क्या मतलब कितनी सक्सेसफुल में ये हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए मैं स्ट्रेटजी क्या है, हमने एक सुपर ट्रेंड लिया। हमने क्या लिया? सुपर ट्रेंड का आंसर लिया 21-2 हमारा पैरामीटर ले लिया, और अगर हमने साथ में आरएसआई को लिया। आरएसआई में देखिए हमने यहाँ पर जो है आरएसआई में हमने क्या किया, लेंथ 5 पीरियड का लिया है, और इसमें जो है 65 और 35 हमने इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ट्रेड कैसे लेना है? अगर हम ओनली सुपर ट्रेंड के बेसिस पे चलें, अगर सुपर ट्रेंड के बेसिस पे चले तो देखिए यहाँ पर हमको एक ये देखिए ये बाय सिग्नल मिला, और बाय सिग्नल में क्या होगा कि यहाँ पर एंट्री हुई और लगभग यहाँ पे हमें एग्जिट करा तो लॉस हो गया। फिर यहाँ पे एंट्री हुई, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ पे फिर लॉस हो गया, यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ पे फिर लॉस हो गया। तो अगर ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स है तो ठीक है, बट अगर रेंज बाउंड कर रहा है तो हमें फिर ये तकलीफ देना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर हमको जो है ऐसी एंट्री चाहिए, हमको सिर्फ यही इस टाइप की एंट्री चाहिए, बाकी ये ऐसी फालतू एंट्री नहीं चाहिए हमको। मतलब हम चाहते हैं कि लगभग 80% हम इस तरह की एंट्री को हटा दें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए हमको क्या करना है कि हमको एक आरएसआई, मैंने आरएसआई लगा दिया। अब आरएसआई में हमने यहाँ जब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशन में हमने क्या लगा दिया यहाँ पे कि जब आरएसआई जो है 65 की, देखो सुपर ट्रेंड जब सेल बोलेगा, ठीक है, सुपर ट्रेंड जब सेल बोलेगा और साथ में आरएसआई जब 65 के ऊपर होगा, जब आरएसआई की वैल्यू 65 के ऊपर होगी तब हम एंट्री करेंगे। और बाय कंडीशन में कब क्या होगा? जब बाय कंडीशन में सुपर ट्रेंड जब क्या बोलेगा कि बाय बोलेगा, सुपर ट्रेंड बाय बोलेगा, तो उस कंडीशन में आरएसआई की वैल्यू 35 से कम होना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे। अब इसको आपको दिखाता हूं किस तरह से। देखो अगर हम यहाँ पे एंट्री कहीं ले लेते हैं तो क्या होगा कि जैसे हमारी यहाँ पे एंट्री हुई, तो यहाँ पे जैसे एंट्री हुई तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिलो 35 है। मैंने क्या बोला आपको, जो सेल करने कंडीशन में जब सुपर ट्रेंड सेल बोल रहा है तो साथ में आरएसआई को 65 के ऊपर होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आपने एंट्री होती, अगर आपकी यहाँ पे एंट्री होती तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया तो आपको क्या है, तुरंत आपको एमटीएम नेगेटिव दिखने लगेगा। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको जैसे यहाँ पे देखिए ये 65 के ऊपर चला गया तो हमारी एंट्री कहाँ यहाँ हो गई, हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री यहाँ ना होते हुए कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो यहाँ एंट्री होने पर अगर हम इसमें छोटे टारगेट रखें, छोटे टारगेट अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए इस सिग्नल की बात करें तो इस सिग्नल में चूंकि ये बाय का सिग्नल है, लेकिन हमारा क्या बोला मैंने, बाय के सिग्नल में हमारा जो आरएसआई 35 से कम होना चाहिए तभी एंट्री, तो कोई यहाँ पे 35 से कम था ही नहीं, एंट्री हुई नहीं यहाँ पर। अगर हम यहाँ की बात करें तो आरएसआई जो 35 से कम होना चाहिए तो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हुआ तुरंत निकाल दिया। मतलब मैंने क्या बोला 80 to 90% हमारी फॉल्स सिग्नल रिम हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है आप देखिए 35 से नीचे नहीं आया, पूरे यहाँ पर कहीं भी एंट्री हमको नहीं लेने दी उसने। इसकी बात करें तो इसमें आरएसआई जो है हमारा 65 से ऊपर होना चाहिए तो नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर तो 35 से नीचे होना चाहिए, नहीं हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है हमको एंट्री नहीं मिली, क्यों? क्योंकि हमको जो था आरएसआई 65 से ऊपर चाहिए सेल के कंडीशन में। यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं हुई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं हुई कि 35 से नीचे चाहिए, एंट्री नहीं हुई। तो कि इस तरह के जो सिग्नल्स है ये हमें जो काफ़ी फिल्टर्ड हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला सिग्नल देखो, ये कितना अच्छा सिग्नल मिला। इससे पहले सिग्नल देखिए, इससे पहले सिग्नल ये मिला हमको, मार्केट होते हुए ओपन होते हुए ये सिग्नल मिला। अब ये सिग्नल मिला तो मैंने क्या बोला, सेल कंडीशन में आरएसआई 65 के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे था ही नहीं तो एंट्री मिली नहीं। अब यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला 35 से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे तो हुआ ही नहीं ऐसा, लेकिन हुआ कब, ये यहाँ पे हुआ। तो यहाँ कहीं हमें एंट्री इसने दी और एक अच्छा सिग्नल मिला। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या बोला 65 से ऊपर जाना चाहिए, नहीं था, यहाँ पे भी इसने अवॉइड कर दिया। देखिए सारे सिग्नल हमारा अवॉइड कर दिया, यहाँ पे ये भी आपको अवॉइड करा दिया इसने। वो देखिए यहाँ 35 से ये वाला सिग्नल में क्या हुआ कि देखो अगर आप विदाउट सिर्फ सुपर ट्रेंड के बेसिस पे लेते हो तो यहाँ की एंट्री हो जाती है और यहाँ आपको बड़ा लॉस हो जाता है। बट आप देखिए यहाँ पर हमने जो क्या किया कि 35 से नीचे में एंट्री कराई, तो कहाँ एंट्री कहीं, यहाँ कहीं एंट्री हुई हमारी, तो यहाँ कहीं एंट्री और यहाँ कहीं निकाला, मतलब हमारा छोटा सा लॉस हुआ, कहने का मतलब। और इस वाले सिग्नल में तो कहीं एंट्री हुई नहीं हमारी, क्योंकि हमारा 65 से ऊपर नहीं था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एंट्री की बात करें तो यहाँ पर अगर आप एंट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर आपकी कहीं एंट्री होती है, यहाँ पे कहीं एंट्री होती है आपकी, तो तुरंत आपको एमटीएम नेगेटिव दिखने लगता। बट हमको जो है
एंट्री का यहाँ हुई, मतलब यहाँ की बजाय और यहाँ पे मतलब और अच्छी जगह पे एंट्री हुई हमारी, यहाँ पे एंट्री होती तो यहाँ पे इतना मार्केट रिटर्न जाता तो हमको नेगेटिव एमटीएम देखने को मिलता। बट मैंने क्या बोला, जब सेल का सिग्नल हो 65 से ऊपर हमारा आरएसआई हो, तो देखो यहाँ का आरएसआई 65 के ऊपर हुआ, हमारे यहाँ पे एंट्री ली, तो एक अच्छा सिग्नल मिलने की हमें प्रोबेबिलिटी मिली। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी यहाँ पर सक्सेस। अब हम बात करते हैं जैसे कि टाटा मोटर्स की जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ कोई दूसरा। हमको यहाँ पर यूजुअली जब हम ट्रेड करेंगे तो वो इन स्टॉक को सिलेक्शन करिए जो कि मार्केट मूवर से दिन में अगर आपको बहुत अच्छा लगा, जिसमें ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी, उनको स्टॉक को, ताकि मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखिए मैंने HDFC बैंक खोला, तो HDFC बैंक में आप देखिए यही स्ट्रेटजी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये देखो ये 35 के ऊपर है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए सेल सिग्नल मिला और यहाँ की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हमारी एंट्री होगी नहीं। क्यों एंट्री नहीं होगी? क्योंकि ये हमारा जो है क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, सेल के केस में हमको क्या चाहिए, 65 से ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर जो अगर आप एंट्री होती तो आपको देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ तक आपको जो है ये दिखता है, लॉस दिखता है, बट यहाँ पे पहुँच गया मार्केट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ अगर क्या हुआ, हमारा 65 से ऊपर चला गया, तो हमारी एंट्री का यहाँ न होते हुए एक अच्छी जगह पे एंट्री का हुई, यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर एंट्री हुई तो एक देखिए आप जबरदस्त आपको बेनिफिट देखने को मिला। और यहाँ पर हम देखो, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर एंट्री आपको यहाँ नहीं मिली क्योंकि 35 नीचे है यहाँ पे, तो अभी हमें क्या चाहिए, 65 से ऊपर चाहिए सेल के केस में। तो देखो यहाँ कहीं, ये देखिए यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं एंट्री मिली, तो मतलब एक बेहतर एंट्री मिली। यहाँ पे तो सिग्नल मिला ही नहीं क्योंकि ये बाय तो जरूर है लेकिन 35 से नीचे नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इस स्ट्रेटजी को, तो ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। देखिए यहाँ पर हम देखें, बात करें, ये देखिए यहाँ पर हमारी, यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, एंट्री कहाँ हुई हमारी, यहाँ कहीं एंट्री हुई, यहाँ पर एंट्री हुई। तो यहाँ पर एंट्री हुई, मतलब जब भी यहाँ पे एंट्री होती है तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ की बात करें, इसने इसको बना दिया, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेल के केस में 65 से ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। देखिए आप कहीं पे भी नहीं है तो यह सिग्नल मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमको यहाँ पे क्या स्टॉक्स में दिन भर में हो सकता है 1-2 एंट्री मिले। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये एक मेरा टूल है यहाँ पे जो है स्टॉक बेसिस पे। तो यहाँ पर हम जो है ये सारे कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे RSI यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन कोई भी हम कंडीशन बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सुपर ट्रेंड कर दिया 21-2 का, कि भैया जब ये ग्रीन हो तब बाय हो। साथ में मैंने RSI को क्या कर दिया, 5 पीरियड का ले लिया और सेट कर दिया कि भाई 35 से नीचे होना चाहिए, एंट्री कंडीशन डाल दी। बट मैंने एग्जिट में नहीं लिया इसको, एग्जिट में मैंने नहीं ले रहा हूं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जिट के बेसिस पे भी काम करूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे मैंने एंट्री पे ले लिया, एंट्री में ले लिया। अब यहाँ पे एग्जिट, ऐसा कोई एग्जिट नहीं करा रहा हूँ मैं बस एग्जिट किसके बेसिस पे करेंगे, हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, हम तो बस एंट्री करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, हमने क्या कर दिया, एंट्री में हमने कर दिया कि भाई एंट्री की कंडीशन में ये चेक करे कि जब बाय हो तब 35 से नीचे हो, और जब सेल की बारी आए तब वो 65 से ऊपर हो। सेल की बारी में 65 से RSI ऊपर हो, बाय के केस में 35 से नीचे हो। तो ये कंडीशन में डाल दी, और उसके बाद में मैं इसको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मार्केट मूवर्स मुझे दिन में दिख रहे हैं, मार्केट स्टार्ट होने पे 10 स्टॉक मैंने सिलेक्शन करके डाल दिए, 10 स्टॉक डाल दिए, उनकी क्वांटिटी डाल दी, हमने कैपिटल अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि कितनी कैपिटल में हमें ट्रेड करना, कैपिटल डाल दी, टारगेट लगा दिया, SL लगा दिया, SL ट्रेल भी हो सकता है। उनको पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, आप 2 पार्ट में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ट्रेड कितनी लेना चाहते हैं, सब कुछ आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अब आपने सेट करके एक बार टूल को रन कर दिया। अब टूल को रन कर दिया, यहाँ पे पेपर मेट का ऑप्शन भी, पेपर ट्रेड का, लाइव ट्रेड का, दोनों ऑप्शन है। तो जब यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम, जैसे मान लीजिए आपने आज सोचा कि हमको HDFC बैंक में ट्रेड करना है, तो आपको नहीं मालूम है कि उसमें HDFC में अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो गारंटी नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टॉक, जैसे 10 स्टॉक लें, 10 स्टॉक में प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको 4-5 सिग्नल तो मिल ही जाएंगे से। तो 4-5 सिग्नल की, मान लीजिए इसमें नहीं बना, इसमें बन जाएगा, इसमें नहीं बना, इसमें बन जाएगा, मतलब 5-6 ऐसे सिग्नल जरूर मिलेंगे आपको जो कि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेस की वाले चांसेस वाले मिल जाएंगे। तो बस आपको ये सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे टिक मार्क कर दिया, और जैसे टूल को रन करेंगे, टूल जस्ट ये कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन अपने हिसाब से, ये टूल है इसमें अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कंडीशन बनेगी वो ऑटोमेटिकली उसमें ट्रेड स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये स्ट्रेटजी है, काफ़ी गोल्डन स्ट्रेटजी है, काफ़ी हाईली एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। आप इसको पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।